आज हम निपुण भारत के बारे में पढ़ेंगे। निपुण भारत क्या है, इसका कॉन्सेप्ट किस तरीके से अराइज हुआ है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले निपुण भारत की फुल फॉर्म देखते हैं। निपुण भारत नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। यहाँ पर बच्चों को दो चीज़ों पर फोकस करने के लिए बोला गया है। सबसे पहले रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। निपुण भारत में कहा गया है जो बच्चा रीडिंग करेगा वो रीडिंग अंडरस्टैंडिंग समझ एंड न्यूमरेसी समझ और न्यूमरेसी के साथ होनी चाहिए। अगर बच्चा पढ़ रहा है तो उसे समझ के साथ पढ़े। अगर बच्चा पढ़ रहा है तो वो समझ के साथ पढ़े। साथ ही साथ न्यूमरेसी की भी बात की गई है, यानी कि जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, यानी कि गणित से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उसकी बच्चा किस तरीके से समाधान कर पा रहा है, यहाँ पर ये बात कही गई है। निपुण भारत दो चीज़ों को टारगेट करता है, अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। बच्चे को जो रीडिंग कराई जाएगी, बच्चा जो रीडिंग करेगा वो समझ और न्यूमरेसी के साथ होनी चाहिए। दो चीज़ों को टारगेट करते हुए निपुण भारत का कॉन्सेप्ट लाया गया है। किस किस को? रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ये भी हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। ये कॉन्सेप्ट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा लॉन्च किया गया है, जो NEP 2020 के अंडर आता है। इसमें हमारी शिक्षा के 4 अलग अलग भाग बताए गए हैं, 5+, 3+, 3+4। ये निपुण भारत लागू कब किया गया? निपुण भारत 5 जुलाई 2021 को लागू किया गया है। इस निपुण भारत का लाभ शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार। निपुण भारत का लाभ है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाया जाए और इसकी सफलता शिक्षक पर निर्भर करती है। निपुण भारत की सफलता शिक्षक पर निर्भर करती है। निपुण भारत का फोकस किन बच्चों पर है? इसका टारगेट 3 to 9 ईयर बच्चों पर है, जो प्री स्कूल टू ग्रेड 3, प्री स्कूल से ग्रेड 3 तक के बच्चों को शिक्षा के लिए निपुण भारत लाया गया है। प्री स्कूल मतलब बाल वाटिका, प्ले स्कूल, किंडरगार्टन, यहाँ से लेकर ग्रेड 3 तक के बच्चों को सबसे पहले टारगेट करना है। स्टेप 1, स्टेप 4 की बात की गई है इसमें। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। स्टेप 1 में बाल वाटिका, स्टेप 2 में इसमें ग्रेड 3 की बात की गई। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ग्रेड 1 में गुड हेल्थ का ध्यान रखना है। हमें बच्चे की गुड हेल्थ का ध्यान रखना है, मतलब उसके भावनात्मक पक्ष का ध्यान रखना है। ग्रेड 2, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर्स, मतलब बच्चा अपनी बात को किसी और के सामने इफ़ेक्टिवली रख पाए। ग्रेड 2 में इस बात का ध्यान रखना है। ग्रेड 3, कनेक्ट टू एनवायरनमेंट, हमें बच्चे को किताबों के अलावा भी पर्यावरण से जोड़कर सिखाना है। चलिए आगे देखते हैं। निपुण भारत का एम क्या है? एजुकेशन सिस्टम, जो शैक्षिक संस्थान है उनमें किन बातों को कहा गया है? इंटीग्रेटेड, फन, इंक्लूसिव, इंगेजिंग। निपुण भारत का एम है 4 बातों को ध्यान रखना। इंटीग्रेटेड मतलब एक दूसरे से जोड़कर हमें बच्चे को पढ़ाना है। फन, मस्ती के साथ पढ़ाना है बच्चे को, एक दूसरे से जोड़कर ग्रुप एक्टिविटी करा के बच्चे को एक साथ, जिससे वो
बोरिंग महसूस ना करें, मस्ती के साथ पढ़ें। इंक्लूसिव मतलब समावेशी तरीके से एंड इंगेजिंग ग्रुप एक्टिविटी करा के बच्चे को पढ़ाना है हमें। नेशनल मिशन FLN क्या है? ये फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। इसमें बच्चे की लिटरेसी एंड न्यूमरेसी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान का ध्यान रखा गया है। बच्चा ग्रेड 3 तक प्री स्कूल से ग्रेड 3 तक बच्चा साक्षर और संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। FLN skill can be achieved by FLN को कब तक अचीव हो जाना चाहिए? ये 2026 से 2027 तक हमें अचीव कर लेना चाहिए लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को। निपुण भारत योजना को क्यों शुरू किया गया है? निपुण भारत योजना को 4 से 8 वर्ष के 25% बच्चों में संज्ञानात्मक व संख्यात्मक कौशल की जो कमी थी, इसलिए निपुण भारत को लॉन्च किया गया है। उनकी कमी को पूरा किया जाए। ये पूरा 2026 से 2027 तक किया जाएगा। थैंक्स टू वॉचिंग। ये मेरा यूट्यूब पर फर्स्ट वीडियो है। थैंक यू। इसे आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। एंड थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।